राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा में जब हम अपने पाप धोने के लिए स्नान करते हैं तो वो पाप आखिर जाते कहाँ हैं? एक बार एक ऋषि ने सोचा कि पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा में स्नान करते हैं तो पाप तो गंगा में ही समा जाते होंगे, ऐसे तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने ये पता करने के लिए कि पाप जाते कहाँ हैं, इसके लिए घोर तपस्या की। तपस्या के बाद देवगण प्रकट होते हैं। तब ऋषि ने देवगण से पूछा कि गंगा में धोए गए पाप कहाँ जाते हैं। देवगण बोले, हमें तो नहीं पता, चलो गंगा से ही पूछ लेते हैं। इसके बाद देवगण और ऋषि गंगा के पास जाते हैं। वे दोनों गंगा से पूछते हैं कि हे गंगे, सभी लोग गंगा में अपने पाप धोते हैं, तो क्या आप भी पापी हुई? गंगा ने कहा, मैं कैसे पापी हुई? मैं तो धुले हुए सारे पाप ले जाकर सागर को अर्पित कर देती हूँ। तभी ऋषि और देवगण सागर के पास जाकर सागर से पूछते हैं कि ये सागर गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप पापी हो गए? तब सागर ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पापों को भाप बनाकर बादल को अर्पित कर देता हूँ। तभी देवगण और ऋषि बादल के पास जाते हैं और कहते हैं, समुद्र पापों को भाप बनाकर आपको अर्पित कर देता है, तो क्या पापी आप हुए? तब बादल कहते हैं कि मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पापों को पानी बनाकर दोबारा धरती पर भेज देता हूँ। इसी पानी से ही अन्न उगता है, इसी अन्न को मनुष्य खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मनुष्य की मानसिक अवस्था बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस भाव से खाया जाता है, उसी तरह का मन मनुष्य का बन जाता है। ऐसे में भोजन हमेशा खुश होकर और शांत मन से करना चाहिए और जिस धन से अन्न खरीदा जाए वह भी हमारे परिश्रम का होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।